Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। देखिए, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जो है लगातार अपने एक दूसरे को लेकर कटाक्ष करती रहती है और बीजेपी पिछले 2014 से यानी कि 2014 और 2019 के इलेक्शन में जिस तरीके से भारी बहुमत के साथ केंद्र में जो सत्ता पे बैठी है उसके बाद से बीजेपी का जो क्रेज है और बीजेपी की जो कुर्सी है वो और जो इनके एमएलए हैं जो खास करके अगर हम सांसद की बात करें तो वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले बार जो है कुछ अलायंस के साथ सरकार बनी थी, लेकिन इस बार जो है बीजेपी अपने दम पर केंद्र में सरकार बना ली और पीएम मोदी जो है वो दूसरे बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रहती है तो कांग्रेस पार्टी को कई सारे तरीकों से उनको घेरा भी जाता है और घेरा क्यों जाता है बखूबी इसके बारे में जानते होंगे। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूं ये बताने वाला हूं कि जो कांग्रेस पार्टी का अब जो नेतृत्व करेगा यानी कि जो कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष होगा अब गैर गांधी परिवार होगा, यानी कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष अब नहीं होगा, क्योंकि सोनिया गांधी जी अब जो है राजनीति से लगभग संन्यास लेने के कगार पर आ गई हैं, क्योंकि उनकी उम्र लगातार ढलती नजर आ रही है और उस ढलान की उम्र में इतने बड़े देश की राजनीति में आप सक्रियता नहीं दिखा सकते हैं, जिसको लेकर अंतरिम अध्यक्ष हालांकि सोनिया गांधी है लेकिन नए कांग्रेस के अध्यक्ष पर विचार किया जा रहा है। और आप सभी को पता ही है कि 2019 में राहुल गांधी प्रदेश वहां पे जो अगर हम बात करें अध्यक्ष बने थे कांग्रेस पार्टी की और उनके नेतृत्व में 2019 की लोकसभा चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हार गई है। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पद से राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था और जब इस्तीफा दे दिया था तो उन्होंने कहा था कि हम जो है अध्यक्ष पद को नहीं संभाल सकते हैं और मुझे लगता है कि हमारी बहन भी इस पोस्ट के लायक नहीं है और इस पद को यानी कि अध्यक्ष के पद को प्रियंका गांधी जो हमारी बहन हैं वो भी नहीं संभाल सकती हैं। इसके बाद सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था और खूब अच्छे तरीके से आप सभी को पता है कि जैसे जैसे बिहार की राजनीति हो या फिर देश की राजनीति की अगर हम बात करें तो देश की राजनीति में गांधी परिवार का कितना ज़्यादा महत्वपूर्णता रहा है और कितना ज़्यादा उनकी वैल्यू रही है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांधी परिवार के दम पर मनमोहन सिंह दो बार पीएम रहे हैं। इसके बाद से गांधी जो परिवार है वो लगातार कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए देश के जो उच्च स्तरीय सदन है उसमें लगातार अपने लोगों को अपने जो उनके कार्यकर्ता होते हैं जो पार्टी के सांसद एमएलए होते हैं वो कहीं ना कहीं सदन में पहुंचते हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार 70 साल से जिस तरीके से उन पर कटाक्ष किया जाता है कि 70 सालों में कुछ नहीं किया, उसको लेकर जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इस पूरे देश में किस तरीके से रहा है। और अब जो 2014 का जब चुनाव शुरू हुआ तो उसमें गांधी परिवार को निशाना बनाया गया और कोई भी जब चीज होती है तो बीजेपी यही निशाना साधती है कि गांधी परिवार जो है इस चीज को करवा रहा है। राहुल गांधी के दबाव में ये नेता ऐसे बोल रहे हैं तो सोनिया गांधी के दबाव में वो नेता ऐसे बोल रहे हैं, तो प्रियंका गांधी के दबाव में ये ऐसा नेता बोल रहे हैं। कहीं भी पॉलिटिकल कोई चर्चा होती थी, पॉलिटिकल दिक्कतें होती थी तो लोग जो है बड़े नेता हो उनके दिग्गज नेता हो वो जाके गांधी परिवार से मिलते थे, तभी वहां से जो है मामला सुलझता था और गांधी परिवार जो है उसका नेतृत्व भी करता था, जिसको लेकर लोग जो है उनको काफी ज्यादा वर्चस्व भी देते थे, वैल्यू भी देते थे। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर आप नेपोटिज्म भाई भतीजावाद इस तरीके से कहा जाता है कि गांधी परिवार भी वैसे ही है, बाप बने बेटा बना, बेटा की बहन बने बेटा का बहन बनी, बेटा का जब बेटा होगा तो बेटा बनेगा। ऐसा मामला जो है कांग्रेस पार्टी में लगातार आपको देखने को नजर आता होगा, क्योंकि आप सोनिया गांधी को कह सकती हैं, राजीव गांधी को कह सकती हैं, इसके बाद अगर हम बात करें राहुल गांधी की कह सकती हैं, तो ये लगातार आपके सामने परसेप्शन आ रहा है और बीजेपी इसी को मुद्दा उठाकर लोगों के बीच जाती है और कहीं ना कहीं वो सफल भी हो पाती है। लेकिन अब जो इस समय यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सक्रियता देखी है उसके बाद से राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, इसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हो सकता है वो कोई बाहरी हो सकता है, क्योंकि सोनिया गांधी अब जो है अपने ढलान की उम्र में है, राहुल गांधी ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं और वो तैयार नहीं है और प्रियंका गांधी वैसे भी नहीं चाहती हैं कि हम कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो कांग्रेस पार्टी की जो प्रियंका गांधी हैं उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि कोई गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बन सकता है और वो जब अध्यक्ष बनेंगे तो हमें जहां भी कहेंगे जाने के लिए, चाहे हमें यूपी की राजनीति में सक्रिय रहने के लिए कहें या फिर गोवा की राजनीति में सक्रिय रहने के लिए कहें या फिर देश के कोई भी राज्य में
गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को सक्रियता दिखाने की अगर बात करें तो हम वहां पर खुशी खुशी जाएंगे और पार्टी के नेतृत्व में, पार्टी के हित में और पार्टी के लिए जो भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा उसको हम पूरे दम के साथ, जोश के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ करेंगे। तो प्रियंका गांधी के इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में, यानी कि कुछ ही समय में अब जो है कांग्रेस का नेतृत्व गैर गांधी परिवार करेगा, यानी कि गांधी परिवार का टाइटल अब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हट जाएगा और कोई देश का एक बड़ा नेता, एक दिग्गज नेता होगा जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करेगा। और आने वाले चुनाव के लिए कहीं ना कहीं गांधी परिवार का जो मामला है, पारिवारिक मामला को लेकर जिस तरीके से बीजेपी कटाक्ष करती रहती है, वो भी शायद खत्म करने के प्रयास में है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो अध्यक्ष बनेगा वो कहीं ना कहीं गैर कांग्रेसी हो सकता है, क्योंकि सोनिया गांधी का जैसे मैं बताया ढलान उम्र पे है और ऊपर से राहुल गांधी नहीं चाहते हैं, प्रियंका गांधी भी नहीं चाहती हैं। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर कांग्रेस का अध्यक्ष जो है अब कौन बनता है और उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार कैसे चलती है। आपकी क्या विचार है, क्या राय है? क्या कांग्रेस पार्टी का कोई नया चेहरा अध्यक्ष बनना चाहिए जो कि गांधी परिवार के टाइटल का ना हो, या फिर उनके आने से कांग्रेस पार्टी और भी मजबूती पे जाएगी? आपके अंदर अगर कुछ विचार है इस बात को लेकर तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.